हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है लेटर टू गॉड। इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी की है। पर अगर आप सबने हमारे साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो हमने उसकी अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस चैप्टर की पूरी तरह तैयारी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आओ शुरू करते हैं चैप्टर की रीडिंग, अ लेटर टू गॉड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के राइटर है G.N. फ्यूडेस। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या लिखा है? द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो वैली का क्या मतलब होता है? वैली का मतलब होता है घाटी। तो वह मकान जो कि पूरी घाटी में एकमात्र मकान था। क्रेस्ट का मतलब होता है पहाड़ी की चोटी। तो वह निचली पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था कि निचली पहाड़ी की चोटी में एकमात्र मकान था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस ऊंचाई से नदी भी दिखती थी और पके हुए अनाज के खेत भी दिखते थे और हर जगह ऐसे फूलों से भरी हुई थी जो ये भरोसा दिलाते थे कि अभी जो है फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शार। अब धरती को, उस जगह को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, डाउनपर, मूसलाधार बारिश या कम से कम शावर या एक पानी की बौछार। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Intimately का मतलब होता है closely। और पूरी सुबह लेंटो, जो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था, बहुत क्लोजली उसको अपनी फील्ड्स के बारे में पता था, वह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी दिशा में ही देख रहा था और उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो अपनी वाइफ को क्या कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, जिसका मतलब है कि अब बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। तो सपर का क्या मतलब होता है? सपर का मतलब होता है शाम का भोजन। तो लेंचो की वाइफ जो शाम का भोजन बना रही थी तो उसने लेंचो को कहा कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसे ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। अब जो बड़े लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के हैं वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। और लेंचो की वाइफ ने सबको बुला लिया कि रात का खाना तैयार है, तुम आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। और भोजन के दौरान, जैसे ही लेंचो ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, पहले उससे अंदाज़ा हो गया था, उसी तरह से अब जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. तो क्या हुआ कि उत्तर पूर्वी दिशा से बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे बादल है वो आ रहे थे और जो हवा थी वो बहुत सुहावनी लग रही थी। तो क्या होता है कि जब बारिश आ रही होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे फ्रेश एयर आ रही है, तो वैसा ही वहाँ उस समय वहाँ हो रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। And when he returned, he explained, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. अब लेंचो बहुत खुश है क्योंकि उसको चाहिए बारिश और बारिश बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो रेन का एक्सपीरियंस लेने गया और उस रेन बारिश की बूंदों का अपने ऊपर एक्सपीरियंस लेने गया, अपनी बॉडी पे उसका जो उसके प्लेजर को फील करने गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब वो वापस आया तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि ये जो बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटे रेन ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। अब लेंचो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और जो उसके खेत हैं जो फूलों से भरे हुए हैं वह बारिश की चादर से ढके हुए हैं। तो अभी तक लेंचो के लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अब बाद में क्या होता है? बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद हैवी रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। हेल स्टोन्स होता है बर्फ़ के ओले। पर अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली
डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो यहाँ फ्रोजन पर्ल्स किसको कहा गया है? फ्रोजन पर्ल्स है वो बर्फ़ के ओलों को कहा गया है। तो क्या होता है कि जब ओले गिरते हैं तो बच्चों को शौक होता है उन्हें इकट्ठा करने का, तो लेंचो के बच्चे भी उन ओलों को, फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने गए बारिश में। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। तो अब मौसम बहुत ख़राब होता जा रहा है, तो लेंचो ने दुखी होते हुए कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, कि मेरी आशा है कि ये शीघ्र समाप्त हो जाए, कि जो ओले गिरना वो जल्दी बंद हो जाए। पर हुआ क्या? इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पर 1 घंटे तक हर जगह ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। तो पूरे जो खेत है वो बर्फ़ से ढक गए थे, ओलों से ढक गए थे, तो पूरा वाइट हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे वो नमक से ढके हुए हैं। तो दोस्तों हमने इस बात को देखा कि वो बर्फ़ से ढके हुई वैली को, बर्फ़ से ढके हुए खेतों को जो लेखक ने कंपेयर किया कि वो सॉल्ट से ढके हुए हैं। तो उसने सॉल्ट से ही कंपैरिजन क्यों किया, शुगर से कंपैरिजन क्यों नहीं किया? क्योंकि जो है उससे फसल ख़राब हो गई है, इसलिए उसने सॉल्ट से कंपैरिजन किया है। तो वो उसका जो लेंचो के लिए जो फल है वो स्वीट नहीं है, इसलिए जो लेखक ने उसको शुगर से कंपेयर नहीं किया, इसीलिए सॉल्ट से कंपेयर किया, क्योंकि इसमें नुकसान हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, कि पेड़ों में एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों में से फ्लावर्स भी गायब हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का मन है वो उदासी से भर गया। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो जब ओले समाप्त हो गए, ओले पड़ना समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, तो लेंचो अपने फील्ड्स के बीच में गया, अपने खेतों के बीच में गया और अपने बेटों से कहने लगा, उसने कहा कि लोकस्टस एक कीड़ा होता है और प्लेग होता है बीमारी, जो फसल में कीड़ा लगने से बीमारी पड़ती है फसल में, उसमें भी हमारे पास कुछ बच जाता, बट ओलों से तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, और ये पूरा साल हमारे पास कोई कॉर्न, कोई अनाज नहीं होगा। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह एक दुखी रात थी, दुख की रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। विल गो हंग्री दिस ईयर, अब हमें पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस आएंगे, जो हमने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में किए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सॉलिटरी का मतलब होता है एकमात्र, पर वो सभी लोगों के मन में वो जो उस घाटी के मध्य में एकमात्र घर में रहते थे, उनको एक उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? कि गॉड उनकी हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो इसमें यह कहा गया कि तुम उदास ना हो, अगर तुम्हें ये लगता है कि टोटल लॉस है, पर फिर भी तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी भूखा नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience का मतलब होता है इनर सोल। तो पूरी रात लेंचो को एक ही उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और भगवान की आंखें, जैसे कि लेंचो को सिखाया गया था कि सब कुछ देखती है, कि इंसान के मन में क्या है वो भी भगवान को पता चल जाता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइड। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। तो लेंचो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, कि वो वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स, जैसे जानवर काम करते हुए अभी इतना ज़्यादा काम करता था, बहुत मेहनत करता था, बट उसे ये पता था कि लिखना कैसे है। The following Sunday, अगले संडे at daybreak, he began to write a letter in which he himself would carry to town and place in the mail. तो अगले संडे लेंचो एक लेटर लिखने लगा और वह खुद ही उसको मेल में, डाक में डालना चाहता था। It was nothing less than a letter to God. वो भगवान को एक लिखे गए लेटर से कम नहीं था। अब उस लेटर में उसने क्या लिखा?
God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm. तो इसने पूरी कहानी लिख दी। तो उसने लिखा कि भगवान से कि अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम मेरी जो फैमिली है वो भूखी रहेगी पूरा साल। तो मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। पैसों क्या होता है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी होती है। तो जैसे इंडिया में रुपीस चलते हैं तो वैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में पेसोस चलते हैं। तो उसने 100 पेसोस की मांग की कि ताकि मेरे पास है, ताकि मैं अपनी फील्ड में फसल दोबारा बीज पाऊँ और हम तब तक गुजारा कर सके, तब तक फसल उगती नहीं क्योंकि जो हेल स्टोन से फसल ख़राब हो चुकी है। तो उसने भगवान से मदद की मांग की, 100 पेसोस की मांग की। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो उसने लेटर में एड्रेस क्या लिखा है? उसने एड्रेस लिखा टू गॉड, फिर उसको लेटर को एक एनवेलप में डाला, एक लिफाफे में डाला और टाउन की तरफ, नगर की तरफ चला गया। और उसने एक स्टैंप ली, उस लेटर पे स्टैंप लगाई और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी था और वहाँ पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वह अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास गया और उसने भगवान को लिखा हुआ लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दिस एड्रेस। तो पूरे अपने करियर में उसने कभी ऐसी चिट्ठी, ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो पोस्ट मास्टर जो कि एक फैट, मोटा और एमिएबल फ्रेंडली पर्सन था, वो भी काफ़ी ज़्यादा हंसा, पर वो बाद में सीरियस हो गया। उसने कहा इतना विश्वास, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता, उस इंसान जितना विश्वास होता जिसने ये चिट्ठी लिखी है, कि इतना विश्वास कि भगवान को भी चिट्ठी वो लिख रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो ताकि चिट्ठी लिखने वाले का भगवान पर से भरोसा कम ना हो, तो पोस्ट मास्टर को ये आइडिया है कि मैं ही इस लेटर को आंसर कर देता हूँ। बट वैन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। पर जब उसने लेटर खोला तो उसे ये बात स्पष्ट हो गई कि उसे गुडविल मतलब कि अच्छी उसकी सोच, कि पोस्ट मास्टर की पॉजिटिव सोच, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर वो अपने इरादे पे कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। बट पोस्ट मास्टर अपने जो उसने सोचा था, उसने रेजोल्यूशन सोची थी कि मैं इस लेटर को आंसर करूँगा, तो वो अपने इस इरादे पे कायम रहा। उसने कुछ पैसे अपने एम्प्लॉयज़ से लिए, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट किया और उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी इस नेक काम में उसकी मदद की, इस चैरिटी में उसकी मदद की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। तो उसके लिए पूरे पैसे इकट्ठे करना तो पॉसिबल नहीं था, पर उसने आधे से ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, गॉड। तो उसने पैसों को एनवेलप में डाला और उसको लेंचो को चिट्ठी लिखी और उसमें सिग्नेचर किया गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस थोड़ा पहले आ गया और उसने ये पता किया क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। तो पोस्टमैन ने उसे लेटर दिया लेंचो को, और जो पोस्ट मास्टर है वो सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन पर महसूस कर रहा था कि उसने कोई अच्छा काम किया है और वो भी उसे देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho
what he had requested. तो लेंचो को पैसे देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो इसका विश्वास था कि उसका भगवान पे इतना विश्वास था कि भगवान उसे पैसे ज़रूर भेजेंगे। बट वो गुस्सा हो गया, वो एंग्री हो गया जब उसने पैसे काउंट किए, क्योंकि पैसे तो उसने 100 पैसे उसकी मांग की थी, पर जो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे पोस्ट मास्टर ने, वो 70 पैसों से इकट्ठे कर पाया था। तो पैसे 70 पैसों से थे और लेंचो ने मांग की थी 100 पैसों की। तो लेंचो ये सोचता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, और जो लेंचो ये सोचता है कि जो मैंने डिमांड रखी है भगवान उसे भी मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब लेंचो पेपर और इंक मांगने के लिए विंडो पे गया, खिड़की पे गया, काउंटर पे गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ सच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. wrinkling of the brow होता है कि जो सिर के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर है, वो झुर्रियाँ बन जाना। जैसे बंदा गुस्सा आ जाता है किसी को तो उसके चेहरे में जो झुर्रियाँ बन जाती है, तो उसको कहा गया wrinkling of the brow। तो लेंचो कुछ लिखने लगा, और वो कुछ ऐसे लिख रहा था कि उसको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट है वो लगाना पड़ रहा है अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, और उसके चेहरे पे गुस्से के कारण, और जो वो एफर्ट लगा रहा है उसके कारण उसके चेहरे में झुर्रियाँ भी पड़ रही थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो चिट्ठी लिखने के बाद वो फिर विंडो पे गया, वहाँ से उसने स्टैम्प खरीदी और उसे लिख किया, जीभ से उसे गीला किया, और उसके बाद ब्लो ऑफ द फिस्ट, उस पर मुक्का मारा उस एनवेलप को, ताकि जो स्टैम्प है वो अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। तो लेंचो ने चिट्ठी में क्या लिखा कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे हैं, बाकी पैसे मेरे पास नहीं पहुँचे, तो मुझे बाकी पैसों भी भेज दो कि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। पर जो इस बार है जो पैसे है वो मेल में डाक के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब है डिसऑनेस्ट पीपल हैं। तो ऐसा उसने लिखा। तो ऐसा उसने क्यों लिखा? क्योंकि लेंचो को ये लगा कि जो भगवान ने, गॉड ने 100 पैसों भेजे थे, बट 70 पैसों उस तक पहुँचे और 30 पैसों से पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए हैं। तो लेंचो ऐसे सोच रहा है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने 30 पैसों निकाल लिए हैं। तो इसलिए लेंचो ने उस चिट्ठी में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स लिखा। बट एक आयरनी ऑफ द सिचुएशन है कि जो सोचा हुआ उससे बिल्कुल विपरीत। वो आयरनी ऑफ द सिचुएशन क्या है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने ही लेंचो की मदद की है, और उल्टा जो लेंचो है वही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को इस कहानी में बंच ऑफ क्रुक्स कह रहा है। तो ये इस सिचुएशन की आयरनी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और अगले वीडियो में हम इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।